रविवार का दिन रहता है। पति पूरी मिजाज से अपनी पत्नी के साथ जो है वो प्यार कर रहा था, रिश्ता बना रहा था। तभी अचानक से प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती करने के लिए आ जाता है और प्रेमिका को अपने पति के साथ ऐसी हालत में देखकर उससे रहा नहीं जाता है और फिर प्रेमी भी प्रेमिका के पास चला जाता है और उस महिला के साथ प्रेमी और पति जो दोनों ने मिलकर किया, जिस तरह से सब कुछ किया, रिश्ता बनाया, जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हरियाणा राज्य की एक जगह की है। दरअसल वहां के एक छोटे से इलाके में रेखा नाम की एक लड़की जो है वो रहा करती थी। रेखा के माता पिता जो थे वो बचपन में ही गुजर चुके थे। रेखा अपने दादा और दादी के पास रहकर पली बड़ी थी। रेखा की दादी जो थी वो जंगल से देसी झाड़ू बनाने वाला बाढ़न लाकर अपने घर में ही देसी झाड़ू जो है वो बनाया करती थी और फिर उसी झाड़ू को वो बाजार ले जाकर के बेचा करती थी। इसी झाड़ू से जो कुछ भी वो पैसा कमाती थी वो उनमें से रेखा की दादी जो थी वो राशन पानी वगैरह का जुगाड़ करती थी, जबकि रेखा के दादाजी जो थे वो दिन भर अपनी खैनी के दुकान में खैनी बेचने का काम किया करते थे और फिर रात 8 बजे तक वो वापस से अपने दुकान से अपने वापस घर जाया करते थे। दादाजी जो भी पैसे कमाते उनमें से भी रेखा की पढ़ाई लिखाई में खर्च किया जाता था। रेखा के दादा और दादी जी का ये सपना था कि वो अपनी पोती को इतना पढ़ा लिखा कर उसे एक अच्छे काबिल डॉक्टर बना सके, जिसके लिए रेखा की दादी और दादाजी थे वो काफी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा रहे थे। जब रेखा 10वीं की परीक्षा पास कर लेती है, उसके बाद रेखा के दादाजी जो थे उन्हें अपने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं, जहां पर रेखा जो है वो भी मेहनत और ईमानदारी के साथ ही अपने कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी। रेखा में भी कोई कमी नहीं थी। जब रेखा की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब वो नर्स की ट्रेनिंग के लिए अपने ही शहर में एक सरकारी अस्पताल में जाकर के वो ट्रेनिंग पूरा करने लगती है, यानी कि ट्रेनिंग लेने लगती है। और तभी उसे एक साहिल नाम का लड़का मिल जाता है, जो कि लड़का जो था वो भी इसी अस्पताल में ही ट्रेनिंग करने के लिए आया था। अब रेखा और साहिल के बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती होने के बाद रेखा और जो साहिल होते हैं वो दोनों हमेशा एक ही साथ अपने रूम से हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए आया करते थे और फिर हॉस्पिटल से दोनों साथ में ही अपने अपने रूम पर भी रिटर्न जाया करते थे। अब इसी तरह से रेखा और साहिल के बीच कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि दोनों दोपहर में जो नाश्ता करते समय भी एक दूसरे की टिफिन जो है वो अदला बदली करके यानी शेयर करके मिल बांट करके खाने लगते थे। काफी गहरी दोस्ती हो गई थी और फिर अपने घरों की दोनों ही आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ एक दूसरे से बयां करने लगे थे। अब एक बार अचानक से रेखा की दादी की तबीयत अचानक से काफी खराब हो जाती है। अब रेखा अपनी ट्रेनिंग छोड़ करके सीधे वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद रेखा के घर में उतना ज्यादा उस वक्त पैसा नहीं होता है कि वो अपनी दादी को एक अच्छे डॉक्टर के पास उनका ले जाकर के इलाज करा सके। ऐसे में रेखा की दादी और ज्यादा बीमार रहने लगी थी, इसीलिए रेखा जो थी वो अपने गांव के ही छोटे मोटे डॉक्टर से दवा ले लेकर अपनी दादी का इलाज करवा रही थी। लेकिन रेखा की दादी के तबीयत में इस दौरान कोई सुधार नहीं होता है। लगभग रेखा 15 से 20 दिनों तक अपनी दादी के पास घर पर रहकर उनका इलाज करवा रही थी। फिर एक बार साहिल ने रेखा को फोन किया और उनसे उसकी दादी के बारे में तबीयत के बारे में पूछने लगता है। तो रेखा जो है वो अपनी दादी की खराब तबीयत के बारे में सब कुछ उसे बताया करती है और उसे ये भी बताती है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी दादी माँ को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर के उनका इलाज करा सके। अब ये बात सुनकर के साहिल के दिल को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है और अब साहिल जो है उसकी मदद करने के लिए रेखा को उनके अकाउंट नंबर जो है वो उससे मांगने लगता है कि रेखा तुम जो है वो अपना अकाउंट नंबर पूछे, मुझसे जो बन पाएगा मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे और तुम उससे अपनी दादी माँ का इलाज करा देना। दरअसल साहिल का परिवार जो था वो अच्छे खासा घराने से था। साहिल के पिताजी जो थे वो सरकारी नौकरी में कार्यरत होते हैं, इसीलिए साहिल के पास पैसों की कोई ऐसी खास कमी नहीं थी और वो दोस्ती होने के नाते रेखा के अकाउंट में पूरे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है और ये भी बोलता है कि रेखा अगर तुम्हें अपनी दादी माँ के इलाज में और भी अगर पैसे की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना, मैं तुम्हारी जितनी हो सकेगा उतनी मदद करूंगा। रेखा को पैसा मिलते ही वो अपनी दादी माँ को एक बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उनको एडमिट करवा देती है और अपनी दादी माँ का इलाज वो उन्हीं डॉक्टर से करवाने लगती है। लगभग 1 सप्ताह के बाद रेखा की दादी की जो तबीयत थी वो काफी ज्यादा सुधरने लगी थी और फाइनली पूरे 15 दिनों के भीतर रेखा की दादी जो थी वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर उसके बाद रेखा जो है वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए वापस से अस्पताल लौट जाती है। अब रेखा की जो ट्रेनिंग छूटी हुई थी उसके लिए वो काफी ज्यादा अफसोस भी कर रही थी, क्योंकि उसे वो बहुत जरूरी ट्रेनिंग में था। लेकिन साहिल उसे हौसला दे रहा था कि तुम इन सब चीजों की टेंशन मत लो, मैं हूँ और मैं तुम्हारा जो भी चीज ट्रेनिंग में छूटा वो सब कुछ पूरा करवा दूंगा। जो ट्रेनिंग तुम नहीं कर पाई वो सारा चीज मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और अब इससे और क्या था, रेखा जो थी वो
अपने दादा दादी के सपने पूरा करने के लिए फिर मेहनत से लग जाती है। और अब वो अपने दोपहर का खाना छोड़ करके दोपहर में खाना छोड़कर वो साहिल से वो ट्रेनिंग सीख रही थी जो उसने छोड़ दी थी। और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साहिल जो वो बिना हिचकिचाए रेखा से ये बात भी बोल देता है। और रेखा भी कहीं ना कहीं अंदर से साहिल को काफी पसंद कर रही थी, लेकिन वो ये बात साहिल से इसीलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि जो रेखा थी वो साहिल की बराबरी नहीं कर पा रही थी। आर्थिक रूप से साहिल उससे काफी ज्यादा अच्छे स्तर था और उसका घर जो था वो काफी बड़ा घराना था और वहीं रेखा एक गरीब परिवार से थी। और रेखा जो थी वो यही बात साहिल से कहती है कि आपके घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो परिवार है वो काफी ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है और आप लोग तो बड़े घर के हैं। तो साहिल ने रेखा के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा कि ऐसी बातें आइंदा दोबारा कभी मत कहना, क्योंकि प्यार जो है वो दिल से होता है, पैसों से नहीं होता है। और अब इसके बाद और क्या था दोस्तों कि धीरे धीरे अब साहिल और रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और लगभग 6 महीने तक इन दोनों का प्यार अस्पताल में ही चलता है। और फिर उसके बाद रेखा और साहिल ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आखिर हम लोग कितने दिनों तक ऐसे एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, इसीलिए चलो एक मंदिर में जाकर के हम दोनों मिलकर के शादी कर लेते हैं। अब रेखा और साहिल जो थे वो एक मंदिर में जाते हैं और पंडित जी के माध्यम से पूरी रीति रिवाज के माध्यम से खुशी खुशी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और अब शादी करने के बाद साहिल जो है वो अपनी पत्नी रेखा को अपने घर लेकर के जाता है, जहां पर साहिल के माता पिता अपने बेटे को इस लड़की के साथ देख करके काफी ज्यादा वो डांटे फटकारने लगते हैं और उसे घर में घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि साहिल के माता पिता का भी एक सपना था कि वो जो है वो अपने इकलौते बेटे साहिल की शादी काफी धूमधाम से और बड़े घराने की बेटी से करवाएंगे और खूब ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन अब साहिल को ऐसी हालत में देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से से और नाराजगी से कहते हैं कि बेटा तुमने हमारा सपना तोड़ दिया। अब जिस तरह से तुमने हमारा सपना तोड़ा है अब उसी तरह से तुम भी इस घर के द्वार से वापस लौट जाओ और तुमसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है और अपने माँ बाप को तुम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना, तुम्हारे लिए अब इस घर के दरवाजे कभी नहीं खुलने वाले हैं। इतना कहकर माँ बाप जो थे वो अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं और साहिल वहीं गेट पर ही खड़ा रह जाता है। अब साहिल और रेखा के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि अब हम लोग करें तो क्या करें। अंत में रेखा ने कहा कि चलिए मेरे घर, मैं अपने घर में आपके साथ रहूंगी और वहीं पर अच्छे से रहेंगे। अब साहिल जो था वो अपनी पत्नी के घर वापस लौट आता है, जहां पर साहिल को पत्नी के घर में रहन सहन जो था, जो आर्थिक रूप से स्थिति था वो ठीक नहीं था और ये चीजें साहिल को अच्छी नहीं लग रही थी। और जिस कमरे में वो रहते हैं वो थोड़ा अजीब ही था और जिस तरह से उस घर के हालात थे वो साहिल के लिए नहीं, रहन सहन से काफी दूर थे। अब इस मजबूरी में साहिल को करने का कोई उपाय भी नहीं पता था, वो मजबूरी में रेखा के साथ वहां पर रह रहा था और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद उसे पैसे की तरफ से भी काफी दिक्कत होने लगती है और वो पैसे कमाने के लिए अपने ही शहर में वापस लौट जाता है, जहां पर दिन भर साहिल जो था वो अस्पताल में काम किया करता था और रात को 8 बजे वापस लौट आया करता था और फिर अपनी पत्नी रेखा के साथ मौज मस्ती करके सो जाया करता था। अब रोजाना साहिल की जिंदगी यही चली गई थी कि काम पर जाता और वापस काम से लौटता और पत्नी जो है वो रेखा अपने ही गांव में लोगों की छोटी मोटी जो तकलीफें थी उसकी दवाइयां देने लगी थी। एक बार रेखा के घर सौरभ नाम का लड़का बुखार का सुई लेने के लिए आता है। सौरभ रेखा को सुई देते, जो रेखा जब सुई देती है तब वो कहता है कि थोड़ा धीरे धीरे दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब ये बात सुनकर रेखा को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है और इसी हंसी पर सौरभ और रेखा के बीच में थोड़ी बातचीत होने लगती है। अब बातों ही बातों में इन दोनों के बीच कुछ गहरी ही बातें होने लगती है और सौरभ को रेखा से प्यार हो जाता है और रेखा भी उससे प्यार करने लगती है, जिससे कि रेखा को अब सौरभ से काफी बात करना, चीत करना अच्छा लगता था क्योंकि साहिल जो था वो दिन भर अस्पताल में ही रहता था, बिजी ही रहता था, तो उसके पास अब इतना समय नहीं था कि वो अपनी पत्नी को टाइम दे, उससे बातचीत करे और ऐसे में रेखा अकेली हो जाती है। अब सौरभ जो था वो रोजाना ही सुई लेने के बहाने रेखा के पास आ जाया करता और जिसके कारण उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही लगा हो जाता है और फिर मौका देखकर दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ नजदीक आ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से रिश्ता बनाने लगते हैं। अब सौरभ को रेखा की लत लग चुकी थी और अब रोजाना ही वो रेखा के घर आता और उसके साथ कार्यक्रम करके चला जाता है। एक बार रविवार का दिन रहता है, पति का उस दिन काम से छुट्टी था, इसीलिए जो पति होता है वो दोपहर में खाना खाने के बाद अपनी पत्नी रेखा के साथ वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, प्रेम कर रहा था और तभी अचानक से वहां पर प्रेमी सौरभ भी आ जाता है और रेखा को अपने पति के साथ ऐसा चीज करते हुए देखकर उसका मन काफी बेचैन हो जाता है और वो रेखा को इशारे से बताने लगता है कि मुझे भी मन कर रहा है। अब रेखा जो है वो अपने पति को कुछ सामान लाने के बहाने बाहर बाजार भेज देती है और सौरभ को अंदर ले लेती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो काफी मौज मस्ती करने लगते हैं और तभी अचानक से उस दौरान पति आ जाता है और अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी को काफी ज्यादा मारने पीटने में लगता है और तभी पत्नी जो है वो पति के हाथ पैर पकड़ने लगती है, उसे माफी मांगने लगती है, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तब तक सौरभ
जो था वो भी वहां से मौका देख करके भाग जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में पत्नी रेखा ने साहिल के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? साहिल ने हालांकि उसे माफ कर दिया और दूसरा मौका दिया। जो भी आपकी राय हो, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।